हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग वैदिक काल का नोट्स और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो समाप्त हो गया। अब हम लोग आएंगे बौद्ध धर्म, जो पूर्वावलोकन सीरीज में अगला चैप्टर है बौद्ध धर्म। तो उसको हम लोग देखेंगे, नोट्स पहले देखेंगे, फिर इसका क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म। चलिए, कह रहा गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुबनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म, अभी इससे क्वेश्चन आया था कि कब लुबनी जो है कहाँ पर ही है, तो उसमें ऑप्शन था नेपाल भी था या नहीं है, कहाँ पर ही नहीं है। तो उनके पिता का नाम सुयोधन शाक्यगन के प्रधान थे। माता उनकी माया देवी तथा महामाया कोलिय गणराज की कोलिय वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद इनकी माता का देहांत हो गया था। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वह सिद्धार्थ था, और इनके जन्म के कुछ ही दिन के बाद इनकी माता का क्या हो गया था, देहांत हो गया था। इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी जो मौसी थी, जब गौतम बुद्ध का जो माता का, जैसे ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ उसके कुछ ही दिनों के बाद इनकी माता का क्या हो गया, देहांत हो गया। तो इनकी जो पालन पोषण जो किया इनकी अपनी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष के अल्पायु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हो गया था। जो गौतम बुद्ध का विवाह हो गया तो कब, कितना वर्ष में, 16 वर्ष के अल्पायु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हो गया था। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम से गोपा, बिंबा, भद कच्छना आदि मिलते हैं। मानो उत्तरकालीन बौद्ध धर्म में यशोधरा जो इनकी पत्नी हुई, उनकी अन्य नामों से पुकारा जाता है, गोपा, बिंबा, भदक चछना आदि से। इनके पुत्र का जो नाम था राहुल था। गौतम बुद्ध का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था, राहुल था। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़े थे: वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक या प्रसन्न चित्त सन्यासी। सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी और बच्चे को सोते हुए छोड़कर गृह को त्याग दिया था। जब गौतम बुद्ध जो सिद्धार्थ हुए, पहले तो वह सिद्धार्थ थे, बाद में गौतम बुद्ध बने थे। तो वही लिख रहा है कि सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी एवं बच्चों को सोते हुए छोड़कर गृह को त्याग दिए, और गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु मात्र 29 वर्ष की थी। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो उनकी आयु 16 वर्ष की थी। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा, बेटा का नाम राहुल। जब वो घर को त्यागे थे तब उनकी वर्ष कितना था, 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर त्याग दिया था। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दिया गया। यदि पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था, तो 29 वर्ष की उम्र में। और बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दिया गया था। सांख्य दर्शन में के आचार्य अलार कलाम से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई थी। यहाँ से सिद्धार्थ राजगीर के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुंचे। इसके पश्चात सिद्धार्थ उरुबेला बोध गया पहुंचे। उरुबेला कहाँ पर ही, बोध गया पहुंचे। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष के अवस्था में बैसाख पुनिया की रात्रि को पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। जब गौतम सिद्धार्थ को मतलब 35 वर्ष में 6 वर्ष 29 में तो वो घर को त्याग दिए, और 6 वर्ष कठिन तपस्या के मतलब बोला जाता है कि बुद्ध भगवान का सिर्फ शरीर का कंगाल ही रहा था, बाकी सभी मांस का तो एकदम शरीर पर से उनका उखड़ गया था, तो सिर्फ कंगाल ही बचा था। तो 6 वर्ष के बाद गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत मिलता है, जिसका अर्थ है सत और ज्ञान। जिसका अर्थ क्या है, सत और ज्ञान। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को यदि पूछा जाएगा किस कुल में ये जन्म लिए थे, तो शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि कहा जाता है।
और इनकी पत्नी शाक्य कुल की ही कन्या थी। इनकी पत्नी भी शाक्य कुल की ही कन्या थी, तो इनको शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें क्या बोला जाता है, शाक्य मुनि भी बोला जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुबेला से वे सबसे पहले ऋषि पतन यानी वर्तमान सारनाथ वाराणसी पहुंचे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उद्देश्य दिया। मनु पूछा जाएगा कि ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सबसे पहले उरुबेला से कहाँ पर गए, तो सारनाथ वाराणसी। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उद्देश्य दिया। इस प्रथम उद्देश्य को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इस प्रथम उद्देश्य को धर्म चक्र क्या कहा जाता है, प्रवर्तन कहा जाता है। चलिए बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक को हम लोग देखते हैं। घटना और प्रतीक, जन्म कमल और साढ़, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल यानी बोधि वृक्ष, निर्वाण या पद चिन्ह, ये सब जो घटनाएं और प्रतीक है जो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है। राजगीर में उन्होंने द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष काल व्यतीत किया था। राजगीर में गौतम बुद्ध ने द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। मगध के राजा बिंबिसार उनके निवास के लिए बेनुवन नामक महाविहार बनवाया था। मगध के जो राजा थे बिंबिसार, उनके निवास के लिए बेनुवन का नामक महाविहार क्या करवाया था, बनवाया था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसका। राजगीर से चलकर बुद्ध लिच्छवी की राजधानी वैशाली पहुंचे। राजगीर से चलकर बुद्ध लिच्छवी की राजधानी कहाँ पर ही पहुंचे, वैशाली पहुंचे, जहां उन्होंने 5वां वर्षा काल व्यतीत किया था। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्र शाला का निर्माण करवाया। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी। जो वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी। भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्र वाटिका प्रदान कर दी। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति भी दिया। बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। बुद्ध की जो मौसी थी विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला था। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। वह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बना। जो देवदत्त जो था बुद्ध का चचेरा भाई था, पहले वह अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बना। वह बौद्ध धर्म से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिला और बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ, यहाँ बुद्ध ने 81 वास किए। कुछ है 21 वास किए। कौशल राज के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण किया तो संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किया। भरहुत प्राप्त एक शिष्य के ऊपर इस दान का उल्लेख है। इसमें जेतवन अनाथ पिंडको देती कोटि समथ तेन केता लेख उत्कीर्ण मिलता है। कौशल नरेश प्रसेनजित ने अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण किया था। जो प्रसेनजित राजा था, कौशल का जो प्रसेनजित राजा था, वह अपने परिवार के साथ शिष्यता ग्रहण किया और संघ के लिए पुब्बाराम यानी पूर्वाराम नामक विहार बनवाया। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। अपने मत का प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चूंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे थे। उन्होंने बुद्ध को शुक्कर मद्दब खाने को दिया। इससे उन्हें रक्ततिसार हो गया। फिर वे पाव से कुशानगर चले गए। यहीं पर सुभद को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। कुशीनारा चले गए और यहीं सुभद को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था।
कुशीनारा यानी मल्ल गणराज्य की राजधानी में 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु की अवस्था में उन्होंने अपने शरीर को क्या कर दिया, त्याग दिया। यदि पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध ने को शुकर मदब खाने को किसने दिया था, तो वहाँ का लोहार ने दिया था। उससे उन्हें क्या हो गया था, रक्तातिसार हो गया था। फिर वे पावा से कुशीनारा चले गए और वहीं सुभद को अपना अंतिम उद्देश्य दिया था। तो पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उद्देश्य किसे दिया था, तो सुभद को अपना अंतिम उद्देश्य दिया था। और कुशीनारा यानी मल्ल की राजधानी, जो कुशीनारा है किसकी राजधानी थी, तो मल्ल की राजधानी 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने शरीर को क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। बौद्ध ग्रंथ में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उनकी मृत्यु को बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की शरीर धातु के दावेदार के नाम हैं मगध नरेश अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्लल, कपिल वस्तु के शाक्य, रामगामा के कोलिये, अल्पकप के बुल्ली और पिपिल लिबन के मौर्य तथा बेड द्वीप के ब्राह्मण। ये सब जो है इनके सूत्र के शरीर के धातु के दावेदार के नाम हैं। बुद्ध के प्रथम उद्देश्य को धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। उनका यह उद्देश्य दुख सुख के कारण तथा उनके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। ये हैं दुख सुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या का विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार है, अष्टांगिक मार्ग 8 हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये जो हैं बुद्ध के अष्टांगिक 8 मार्ग हुए। पहला बाबू क्या हो गया, पहला हो गया सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक, चौथा सम्यक कर्मार्थ, पांचवा सम्यक आजीव, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति और 8वां सम्यक समिति। बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम वर्ग कहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे, एक भिक्षु और भिक्षुनी तथा उपासक और उपासकाएं। एक मनुष्य 2 वर्गों में बटे थे, एक पहला भिक्षु या भिक्षुनी, उपासक या उपासकाएं। समान पुरुषों के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उद्देश्य दिया उसे उपासक धर्म कहा जाता है। कि मनु बोलस कि जो समान मानव हुए उसको बुद्ध ने जिस धर्म का उद्देश्य दिया उसे उपासक धर्म कहा जाता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न हैं, पहला बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के कितने रत्न हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध संगीतियाँ क्रम और वर्ष और स्थान और अध्यक्ष और शासक। प्रथम जो संगीति हुआ था 483 ईस्वी पूर्व राजगीर में। महाकश्यप या आज जो इसका जो अध्यक्ष था कौन था, महाकश्यप और शासक कौन था, अजातशत्रु। द्वितीय जो संगीति हुआ 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में, इसका अध्यक्ष कौन, सुबुकामी और शासक कालाशोक। तृतीय जो इसका बौद्ध संगीति हुआ 247 ईस्वी पूर्व, कहाँ, पाटलिपुत्रा में, मोगलीपुत्र और इसका शासक कौन हुआ, अशोक। चतुर्थ जो हुआ ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में, क्या, ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में, कुंडलवन, वसुमित्र, अश्वघोष।
वसुमित्र इसका अध्यक्ष था, अश्वघोष उपाध्यक्ष था, और कुंडलवन कश्मीर में, और जो शासक हुआ था वह कनिष्क था। कौन था? कनिष्क जो राजा था, जो अंतिम बौद्ध, यदि पूछा जाएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक ने करवाया था, तो अजातशत्रु था। और अंतिम बौद्ध संगीति किस शासक ने करवाया था, तो जो कश्मीर का मतलब कहाँ पर ही करवाया था, तो कश्मीर में किसने करवाया था, तो कनिष्क, जो महाराज कनिष्क थे, उन्होंने अंतिम बौद्ध संगीति क्या करवाया था, अंतिम बौद्ध संगीति करवाया था। तो याद रखिएगा शुरू और अंतिम वाला को। शुरू में कौन करवाया था? अजातशत्रु। अंतिम में किसने करवाया था? महाराज कनिष्क ने करवाया था। अजातशत्रु ने कहाँ करवाया था बाबू? राजगीर में करवाया था। उसका अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप था। इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका वसुमित्र। उपाध्यक्ष अश्वघोष। कहाँ पर ही? तो कश्मीर में कुंडलवन में। राजा कौन? कनिष्क। उसका राजा कौन? अजातशत्रु। तो इतना याद रखिएगा। इसका ईसा पूर्वी था, ईसा की प्रथम शताब्दी, उसका था 483 ईस्वी पूर्व। तो ये सब याद रखिएगा, ये सब डायरेक्ट फैक्ट है, आपसे पूछ दिया जाएगा। तो चलिए आगे। परंपरागत नियम में आस्था रखने वाले को संप्रदाय या अस्थिवीर या थेरावादी कहलाया। इनका नेतृत्व महाकच्याया ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वाले को संप्रदाय महासांघिक कहलाया। क्या कहलाया? महासांघिक कहलाया। इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। चतुर्थ बौद्ध संगीति में महासांघिकों का बोलबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया था। यदि पूछा जाएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक ने करवाया था, तो महाराज कनिष्क ने करवाया था। कहाँ पर ही करवाया था? तो कुंडलवन कश्मीर में करवाया था। किस ईस्वी में करवाया था? तो ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी में करवाया था। इसका अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र था। उपाध्यक्ष कौन था बाबू? तो अश्वघोष था। इतना याद रखिएगा फैक्ट। पहला, तो अजातशत्रु ने 483 ईस्वी पूर्व में राजगीर में करवाया था। तो महाकश्यप उसका अध्यक्ष था। दो संप्रदायों को विभाजित हो गया था। इस संगीति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान, महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था। मनु बोल रहा कि यदि पूछा जाएगा किस संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, मनु पूछा जाएगा कि किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था और कौन कौन, तो हम लोग बोलेंगे कि चौथा बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। पहला हीनयान, दूसरा महायान नामक में विभाजित हो गया था। सर्वस्तित्ववाद आगे चलकर वैभाषिक और सौतांत्रिक रूप में विभाजित हुआ। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुआ। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य हैं धर्मत्रात, घोषक, बुद्धदेव, वसुमित्र आदि। सौतांत्रिक संप्रदाय सूत पिटक पर आधारित है। शून्यवाद माध्यमिक के प्रवर्तक नागार्जुन है, जिसकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। नागा अर्जुन इसके अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान थे। चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांतिरक्षित, आर्यदेव आदि। नागा अर्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। ह्वेन-त्सांग ने उसे संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में एक कहा। उसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। चीनी मान्यता के अनुसार नागा अर्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान की थी। विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय नाथ ने किया था। असंग और वसुबंधु ने इसका विकास किया। ब्रजयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था। इसके सिद्धांत आर्य मंजू श्री मूल कल्प था और गुह्य समाज नामक ग्रंथों में मिलते। इसने भारत में बौद्ध धर्म का पतन का मार्ग प्रशस्त किया था। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया। बुद्ध ने स्वयं
अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया था। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया था। अब लोकितेश्वरवाद प्रधान बोधिसत्व हैं। उन्हें पद्म पानी यानी हाथ में कमल लिए हुए भी कहते हैं। इनका प्रधान गुण दया है। मंजूश्री एक हाथ में खड़क और दूसरे हाथ में पुस्तक रखती है। इनका मुख्य कार्य बुद्धि को प्रखर करना होता है। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात इनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को त्रिपिटक बोला जाता है। यह विनय पिटक, यह जो इस प्रकार है त्रिपिटक को, तो पहला है क्या? पहला है विनय पिटक, दूसरा है सूत पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। और विनय पिटक में संघ संबंधित नियम तथा दैनिक जीवन संबंधित आचार विचार विधि निषेधों आदि का संग्रह है। बोल रहा है कि विनय पिटक में संघ संबंधित नियम, दैनिक संबंधित आचार विचारों विधि निषेधों आदि का संग्रह है। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। और अधिधम्मक पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। तो चलिए आज यहीं तक हम लोग इसको समाप्त करते हैं। फिर इसका हम लोग दूसरा पार्ट लाएंगे। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।